नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएस टीवी न्यूज। खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। युवा दिवस पर अंजड़ के शासकीय महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अंजड़ के अमृतानंद शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर महाविद्यालय प्राचार्य उमेश कुमार काकेरेश्वर को आज युवा दिवस के अवसर पर सोमवार दोपहर 1 बजे के दरमियान एक ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के शीघ्र निराकरण नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। दरअसल महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम सुधार समय 9 महीने विलंब होने और नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम व प्रोजेक्ट में अनुपस्थित बताया है, जिसमें अनेकों छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय खरगोन की जगह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से पुनः संबंधित करने और छात्रों के परीक्षा परिणाम के दस्तावेज गलत भेजकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि रिजल्ट बताने के नाम पर छात्रों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है। साथ ही ओसे पर भी जीएसटी लिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या परिचय आपका? मेरा नाम हेमंत तोमर है। मैं यहाँ से भूतपूर्व का छात्र रह चुका हूँ। आज ज्ञापन दिया गया है छात्रों के द्वारा, क्या मांगे हैं उसमें? आज छात्रों के द्वारा यह मांगे थी कि जैसे कि महाविद्यालय में प्रोजेक्ट में बच्चों को फेल कर दिया गया था, अब्सेंट बता दिया गया था, जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया, उसके बाद भी उनको फेल बता दिया। दूसरी मांग ये थी कि बच्चों के द्वारा बताया गया था कि हमसे 177 रुपये ऑनलाइन शुल्क लिया जाता है, कुछ बच्चों से 200 या 250 रुपये भी लिया गया है। हमने ये भी बोला गया है कि ये शुल्क पहले से बंद करवाओ। तीसरी बात एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम हमारे यहाँ पर जो एग्ज़ाम मार्च में होना थी वही एग्ज़ाम अक्टूबर में हो रही है और 2 महीने बाद फिर एग्ज़ाम हो जाएगी। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? परीक्षा परिणाम सुधार के लिए भी हमने बोला गया है यहाँ पर कि परीक्षा परिणाम को लेकर सुधार हो जाए। और दूसरी बात कि ये जो भी त्रुटि हुई है, जिसमें कुलपति, कुलगुरु, हमारे जो भी स्टाफ है, जो भी है, इन पे कड़ी कार्रवाई हो जाए। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो खरगोन यूनिवर्सिटी जो है अभी फिलहाल में, वो चेंज करके इंदौर कर दिया, डीएवी कर दी जाए, अगर उनसे नहीं संभला जा रहा है तो। छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं इसमें? आज एक्चुअल में महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें जितनी भी मांगे हैं लगभग मैक्सिमम मांगे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी मांगे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को ही पूर्ण करना है। इसके लिए कहीं से कदापि कॉलेज प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कॉलेज प्रशासन के स्तर पर, हमारे स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है। जो भी बच्चों का ज्ञापन है वो यूनिवर्सिटी से संबंधित है। सर, बच्चों का कहना है कि परीक्षा का जो रिजल्ट देखने के लिए भी फीस लग रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। इस संबंध में पूर्व में कॉलेज प्रशासन की यूनिवर्सिटी से चर्चा हो गई है। कॉलेज प्रशासन के अंतर्गत परीक्षा विभाग होता है, परीक्षा नोडल होता है। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन स्थापित किया। कम्युनिकेशन स्थापित करने के बाद उन्होंने बताया गया कि जो राशि प्राप्त की जा रही है वो वन टाइम राशि है और 27 रुपये उसमें एडिशनल चार्ज है, जीएसटी का है। तो बच्चे जो भ्रमित हो रहे हैं कि प्रतिवर्ष उनसे फीस ली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये वन टाइम फीस उनसे ली जा रही है। सर, यूनिवर्सिटी इंदौर को बदलकर खरगोन की गई है, उसमें भी रोज देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? एक्चुअल में यह पॉलिसी मैटर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहे तो डीएवीवी से हमको संबद्धता दे और गवर्नमेंट चाहे तो केटीवी से संबद्धता दे। महाविद्यालय की अपनी एक सीमा होती है कि शासन की नीति, उनके अध्यादेश आदेशों का पालन करना। सर, ये जो छात्रों की मांगे हैं, इससे शासन को अवगत करवाया जाएगा? निश्चित तौर पर आज मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी को संबंधित ज्ञापन कम्युनिकेट करूंगा और इस संबंध में संबंधित यूनिवर्सिटी से अधिकारियों से चर्चा कर जैसा कि बच्चों ने ज्ञापन दिया और मैंने कल तक का समय दिया है, जो भी प्रतिक्रिया या समाधान यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वो बच्चों को मैं निश्चित तौर पर कल तक अवगत करा दूंगा। और इस संबंध में
आज महाविद्यालय स्तर पर 2 बजे इंटायरली हमने एक स्टाफ काउंसिलिंग की बैठक भी रखी है ताकि बच्चों की समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निदान हो सके।